हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिम्प्लेक्स टेबल का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, आज हम लोग जल्दी से उसे सॉल्व करना सीखते हैं। लास्ट क्लास में हमने मॉड्यूल का एक एग्जाम्पल लिया था, उसे ही मैं लेती हूँ। ठीक है, द एग्जाम्पल वॉज मैक्सिमाइज करना था हमें z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमने देखा था ना कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स दो होते हैं, या तो हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है या तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना रहता है। ये सब्जेक्टेड टू होते हैं, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स होता है इनका। तो कंस्ट्रेंट है हमारे पास 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 16 एंड द सेकेंड कंस्ट्रेंट इज 4x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 16। ये जो है हमारा वो मशीन टाइम का कंस्ट्रेंट है एंड ये है असेंबली टाइम। एंड कुछ कंस्ट्रेंट जो सारे ये में लगते हैं वो क्या हो जाएगा, x1 कैन नेवर बी नेगेटिव एंड x2 कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका मतलब हो गया x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने लास्ट लेक्चर में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हमने क्या देखा था कि इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं स्लैक वेरिएबल लगा करके। स्लैक वेरिएबल क्या होता है हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा एंड दूसरा इक्वेशन जो हमारा है होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस S2 इज इक्वल टू 16। अब हम लोग सिम्प्लेक्स टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आता है CJ, दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद हमारा आता है फिक्स्ड रेशियो, बेसिक वेरिएबल्स, प्रॉफिट पर यूनिट जिसे लिखते हैं CB। यहाँ पे आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी किसका रहेगा, बेसिक वेरिएबल का। प्रॉफिट पर यूनिट भी बेसिक वेरिएबल का एंड क्वांटिटी भी बेसिक वेरिएबल का। फिर आता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये यहाँ पे हमारा वेरिएबल्स होगा जो कि x1 है, मतलब बेसिक वेरिएबल नहीं, x1 और x2। और यहाँ पे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें हम लोग लिखते हैं स्लैक वेरिएबल, दैट इज S1 S2। और फिर लास्ट में हो जाता है रिप्लेसमेंट रेशियो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, x1 का, ये मैक्सिमाइजेशन का है ना, तो मैक्सिमाइज करने का मतलब यही हमारा प्रॉफिट पर यूनिट हो जाएगा। तभी ना, प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स x1 का जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लस 4 इंटू x2 का जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही हमारा मैक्सिमाइज करना। तो ये प्रॉफिट पर यूनिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 4। और S1 और S2 स्लैक वेरिएबल है। स्लैक वेरिएबल होता है अनयूज्ड वेरिएबल, अनयूज टाइम सॉरी, वेरिएबल नहीं, तो अनयूज टाइम में जो लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा जब यूज़ ही नहीं हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, तो ये हो जाएगा 0। अब हम लोग फटाक से इसे पुट कर लेते हैं वैल्यू। बेसिक वेरिएबल हमारा स्लैक वेरिएबल होगा S1 S2, उनका प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अभी सपोज कर लेते हैं ना कि टोटल जो है ना, इधर मेरे पास टाइम है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन का क्या मतलब है, 2 घंटे लग रहे हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस 3 घंटे x2 को बनाने में मल्टीप्लाई बाय x2 का यूनिट्स प्लस जो भी अनयूज है, ये तीनों मिला के मेरा 16 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना, 16 आवर्स होना चाहिए। तो शुरू में ले लेते हैं क्वांटिटी पूरा का पूरा 16, S1 के लिए भी और S2 के लिए भी। ठीक है, मैक्सिमम जो है। उसके बाद कोएफिशिएंट पुट करें, x1 का हो जाएगा 2, x2 का हो जाएगा 3। इस इक्वेशन में देखिए S1 जिसमें है और S2 जिसमें 4 एंड 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 3, 4, 2। अच्छा, इस इक्वेशन में जिसमें S1 है, इसमें S1 का कोएफिशिएंट 1 है और S2 का कोएफिशिएंट कुछ S2 है ही नहीं। इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0। दैट मीन्स 0 इंटू S2 विल बी 0। तो यहाँ पे 0 है S2, तो इसीलिए यहाँ पर 1। और इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में S2 का 1 और S1 है ही नहीं, तो इसका मतलब हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हम लोग आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ZI आता है हमारे पास, ZJ दैट इज समेशन ऑफ CB
इंटू एक्स आई। सी बी क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ बेसिक वेरिएबल, 0 है। तो समेशन होता है, क्या होता है इसका मतलब पता है क्या होता है कि जितना भी सी बी एक्स आई है प्लस सी बी एक्स आई, मतलब कि सी बी मल्टीप्लाई बाई, अब हम लोग को यहाँ पे डालना है, इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सी बी एक्स आई चाहिए, समेशन मतलब होता है सम, जितने भी सी बी एक्स आई प्लस सी बी एक्स आई प्लस सी बी एक्स आई, इस तरह से। तो सी बी इंटू एक्स आई, आई तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो सी बी इज़ 0, एक्स आई इज़ 2, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 0 प्लस देन अगेन सी बी इंटू, अब ये वाला लेंगे 4, अगर कोई और कॉलम रहता तो यहाँ पर जो रहता है दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, और तीनों को फिर जो आंसर आएगा जोड़ देंगे। तो 0 इंटू 2 0 प्लस 0 इंटू 4 0, ये हो जाएगा 0 0 3 0 0 इंटू 2 0, ये भी 0 0 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 0 इंटू 1 इज़ 0, ये भी सारा का सारा हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हो जाता है सी जे माइनस जेड जे, सी जे ये है और जेड जे ये है, तो 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 0 4, 0 माइनस 0 इज़ 0 एंड 0 माइनस 0 इज़ 0। अब हम लोग देखते हैं ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा देखो, अगर यहाँ पे सब के सब 0 या नेगेटिव आ जाते तो हमारा खत्म हो जाता सिंप्लेक्स टेबल, मतलब वो कंप्लीट हो गया आंसर हमारे पास, मतलब इसके बाद सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनाएंगे। बट ये पॉजिटिव आ गया है, मतलब मैक्सिमाइज करना है, इसका मतलब कि ये सी जे माइनस जेड जे दैट इज़ नेट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या तो नेगेटिव या 0 होना चाहिए, सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे पॉजिटिव सबसे बड़ा है उसे चूज़ करेंगे, सबसे बड़ा ये है, तो मतलब हम लोगों को इस कॉलम को लेकर के चलना है, दैट इज़ x2। अब क्या हो रहा है कि मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया ना, x2 से रिप्लेस करेंगे। अब s1 को रिप्लेस करेंगे या s2 वेरिएबल को, मतलब स्लैक वेरिएबल अनयूज टाइम s1 हटाएंगे या अनयूज टाइम s2 हटाएंगे x2 से, ये देखने के लिए हम लोग रिप्लेसमेंट रेशियो में आता है। तो रिप्लेसमेंट रेशियो क्या हो जाता है, क्वांटिटी हमारे पास टोटल कितना है 16 डिवाइडेड बाई कितना लग रहा है x2 के लिए 3 आवर्स, तो डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे अगर देखेंगे टोटल क्वांटिटी मेरे पास 16 आवर्स है और x2 का 1 बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे हम लोग 8 बना पाएंगे और यहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग बना पाएंगे। अच्छा, ये है तुम्हारा मशीन टाइम का और ये है असेंबली टाइम का। एक बात को समझो कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में हम लोग 10 चीज़ को बना सकते हैं, 10 प्रोडक्ट, और दूसरे डिपार्टमेंट में सिर्फ 5 प्रोडक्ट को पॉलिश कर सकते हैं, तो हम लोग कितना प्रोडक्ट फाइनल बना पाएंगे, 5 ही बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं करेंगे कि 10 प्रोडक्ट बना दिए बट लेकिन 5 को फिनिश करके पॉलिश करके बेच रहे हैं और 5 रखा पड़ा है, इससे क्या करेंगे, 5 ही यहाँ भी प्रोड्यूस करेंगे, 5 यहाँ फिर उसको ले जाके पॉलिश कराएंगे। मतलब कि मिनिमम जो मैच कर रहा है क्वांटिटी दोनों डिपार्टमेंट में मेरे पास जो अवेलेबल है उसी को प्रोड्यूस करेंगे। तो उसी हिसाब से ये मिनिमम मेरा 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 8, तो फिजिबल क्या हो गया 5। तो अब ये वाला रो ले लेंगे, इसका मतलब हम लोग किसको रिप्लेस करने वाले, S1 को। S1 को किससे रिप्लेस करने वाले हैं, x2 से, ठीक है। तो अब हम लोग, अच्छा यहाँ पर एक फिक्स रेशियो है, फिक्स रेशियो क्या होता है ना, जिसको रिप्लेस, अब जो बचा रहेगा, मतलब जो रिप्लेस नहीं होगा, क्या नहीं रिप्लेस होगा, S2। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे ना, दिस इज़ 2, ये दोनों इसका x2 कॉलम देखते हैं 3 और 2, ये ध्यान में रखना होगा। तो दिस डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फिर नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, सिंप्लेक्स टेबल, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ, 2 फिक्स्ड रेशियो बेसिक वेरिएबल प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, इसे CB में थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। क्वांटिटी भी किसका होता है, बेसिक वेरिएबल का। अच्छा, ऊपर में क्या होता है, CJ होता है, जो कि होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पे आ जाएगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड यहाँ पर आ जाएगा रिप्लेसमेंट रेशियो। यहाँ x1 x2 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर S1 हो जाएगा, यहाँ पर S2। x1 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो 3 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, यहाँ पे S1 का 0, S2 का 0। अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग सबसे पहले जो रिप्लेस हो रहा है ना उसे पुट करते हैं, जो रिप्लेस कर रहे हैं। तो किसे रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, देखिए इसका मिनिमम था तो S1 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, X2 से। तो S1 की जगह बेसिक वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, X2। X2 का प्रॉफिट पर यूनिट क्या है, 4 है, जो कि मैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन से हम लोग निकाले। अब क्वांटिटी क्या है, ये हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो आ जाएगा, मतलब कितना, ये 16/3, 16/3। अच्छा, इसे ना मैं एक सिंपल वे में करती हूँ यूनिटरी मेथड से। दैट मीन्स S1 पहले इस रो में क्या था, 16 था तो 2 यहाँ पर था। अब ये 16/3 हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। 16 था तो 3 था, 16/3 था हो गया तो 3/3, दैट इज़ 1। 16 था तो 1, 16/3 है तो 1/3, 16 तो 0, 16/3 है तो 0/3, दैट इज़ 0। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है ना S2 तो यहीं पर रहेगा हमारा, ठीक है। तो S2 के लिए अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्या। अच्छा, S2 का क्या है, प्रॉफिट पर यूनिट CB तो 0 ही रहेगा। क्वांटिटी क्या आएगा, क्वांटिटी क्या आएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या आएगा, तो इससे पहले वाले टेबल में हम देखेंगे S2 का क्वांटिटी क्या है, 16 है। क्या है, 16 है। 16 है माइनस, इसमें से हमें कुछ हटाना है। क्या हटाना है, हम लोग क्या बना, कितना बना रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, 16/3 बना ले रहे हैं ना। तो 16/3 और एक X2 के लिए कितना लग रहा था, इस इसमें देखेंगे X2 के लिए S2 में, मतलब सेकेंड वाले डिपार्टमेंट में जो कि असेंबली का है हमारा, उसमें एक X2 के लिए 2 लग रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग 16/3 कर रहे हैं तो 2 लगेगा, मतलब 2 × 16/3, तो ये कितना आएगा, 16 - 32/3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16/3, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेम इसमें भी, ये सब में भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्या था, इसे मैं कहीं और बनाती हूँ, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास क्या था S2 में, 4 2 0 1। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, X1 X2 S1 S2। पहले हमारे पास क्या था, देखते हैं, 4 2 0 1। तो 4 2 0 1, इसमें से हम लोग हटाएंगे। क्या हटाएंगे, कितना बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कितना बना रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक काम करते हैं, वो छोड़ते हैं, हम लोग की कंपोनेंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने की कंपोनेंट 2 लिया था ना, यहाँ से उठा करके, मतलब X2 बना रहे हैं और S2 के इक्वेशन में असेंबली वाले में क्या है, की कंपोनेंट 2 है। तो ये की कंपोनेंट, जैसे यहाँ पर हमने -2 लिखा था, यहाँ पर भी माइनस के बाद सब में आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने क्वांटिटी निकाल रहा था ना, इसीलिए 16/3 लिए थे, 16/3 ये लिए थे। अब हम लोग X1 के लिए ले रहे हैं ना, तो मतलब X1 के लिए यहाँ पे कितना वैल्यू है, 2/3, X2 के लिए 1, S1 के लिए 1/3, S2 के लिए 0। तो अब हम लोग जैसे यहाँ पर किए थे, पहले वाले टेबल में जितना है माइनस की कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई ये क्वांटिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा पहले वाले टेबल में जितना है, यहाँ पर माइनस की कंपोनेंट सब में सेम रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई, अब X1 में जितना लग रहा है दैट इज़ 2/3, फिर 1 1/3 0 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1/3 एंड 0। अब जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, मैं उतना सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रही हूँ, इतना आप, आई एम श्योर कि आप लोग कर लोगे। तो ये 8/3 आएगा, ये 0 आएगा, ये आएगा हमारा -2/3 एंड ये हो जाएगा 1। अब इसे हम लोग डायरेक्टली पुट कर लेते हैं यहाँ पर, 8/3 0 -2/3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, ZJ, ये क्या होता है, समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ CB × XI। CB हमारा ये है ना, देखो CB और XI ये सारे हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इज़ 4 2 जा 8, 8/3 प्लस 0 × 8/3 इज़ 0, so 8/3, 4 × 1 4 plus 0 × 0 0, 4 4 × 1/3 4/3 plus 0 × this 0, तो 4/3, 4 × 0 0 plus 0 × 1 0, ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे नेट कॉन्ट्रीब्यूशन CJ माइनस ZJ, CJ ये है, ZJ ये है, 3 - 8/3, 3 - 8/3, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3, 4 - 4 0,
0 माइनस 4/3 इज़ -4/3 एंड 0 माइनस 0 इज़ 0। अच्छा, ये 0 आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये 0 आ गया, बट अगर ये भी 0 या नेगेटिव हो जाता तो ये हमारा लास्ट सिंप्लेक्स टेबल था। बट सिंस इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो अब हम लोग को आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग कौन सा कॉलम को चूज़ करेंगे? ये पॉजिटिव वाले को। इट मीन्स x1 से रिप्लेस होगा। अब कौन रिप्लेस होगा इसमें से, वो देखते हैं रिप्लेसमेंट रेशियो में। तो क्वांटिटी हमारे पास कितना है फ़िलहाल, यहाँ पर देखते हैं 16/3 एंड नेक्स्ट में है, यहाँ पर भी है हमारा कितना 16/3। डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं ये वाले की से, मतलब x1 ये चूज़ कर लिया ना कॉलम हमने। अब इसके सामने क्या है 2/3 एंड इसके सामने क्या है डिवाइडेड बाई 8/3। यहाँ पर ऊपर में हमारा आएगा 8 एंड यहाँ पे हमारा आएगा 2। अब इसमें से मिनिमम जो होगा वो फिजिबल हो जाएगा, तो ये 2, मतलब कि x1 से रिप्लेस करेंगे किसको, s2 को। अच्छा, फिक्स रेशियो भी है ना, ये किसके लिए लिखेंगे हम लोग, x2 के लिए, s2 के लिए, जो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो कौन रिप्लेस नहीं हो रहा है, x2। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या है 2/3 डिवाइडेड बाई क्या है 8/3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/8 इज इक्वल टू 1/4। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल 3 बनाते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं सिंप्लेक्स टेबल 3 की तरफ। तो यहाँ पर फिर हम लोग सारा कॉलम बना लेते हैं जल्दी से। दैट इज़ सबसे पहले, अब मैं शॉर्टकट बिल्कुल लिख रही हूँ, ठीक है, CJ, दैट इज़ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड रेशियो, देन आते बेसिक वेरिएबल्स, यहाँ पे सी भी लिख लेती हूँ, प्रॉफिट पर यूनिट बेसिक वेरिएबल्स के लिए, क्वांटिटी किसका आता है, बेसिक वेरिएबल्स का आता है। फिर आते हैं हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, किसके किसके लिए होता है, x1 के लिए, x2 के लिए। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारा किसके लिए होता है, s1 के लिए होता है, s2 के लिए होता है। फिर लास्ट में हमारा आ जाता है रिप्लेसमेंट रेशियो। x1 का 3 है, 4 है, 0 है, 0 है, इतना तो याद हमें हो ही गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पर बेसिक वेरिएबल हमारा क्या है देखते हैं, x2 है ना, रिप्लेस करना है s2 को किससे रिप्लेस करना है, x1 से। तो ऊपर में रह जाएगा हमारा x2 और नीचे आ जाएगा हमारा क्या, किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x1 से। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखें क्या है, x2 का 4 है, x1 का 3 है, तो 4 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 3। अब हम लोग क्वांटिटी कैसे डिस्कस करेंगे, क्वांटिटी कैसे लिखेंगे, तो हम लोग किसको लेकर आ रहे हैं, x1 को लेकर आ रहे हैं ना। अच्छा, रिप्लेसमेंट रेशियो कौन सा फिजिबल है, 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा क्या, आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्टली पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, x1 क्या आएगा, वही यूनिटरी मेथड लगा है क्या, वो इजी पड़ता है हमें, मुझे पर्सनली वो बहुत इजी लगता है, ठीक है। जब 16/3 था तो 8/3 था, क्या बोला मैंने, यूनिटरी मेथड तो सबको आता है। जब ये 16/3 था तो x1 का वैल्यू 8/3 था, तो 1 जब रहेगा तो 8/3 डिवाइडेड बाई 16/3, 8/3 इंटू 3/16, और जब इधर 2 आ जाएगा तो 1/2 इंटू 2 दैट इज़ 1। आई होप ये समझ आ गया है सबको, 1। अब फिर दूसरा देखते, जब यहाँ 16/3 था तो ये 0 था, तो जब 2 रहेगा तब भी ये 0 हो जाएगा। आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। जब यहाँ पर 16/3 था तो यहाँ -2/3 है और यहाँ पे 1 है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स ये 16/3 है तो इधर है मेरा -2/3, तो जब 2 रहेगा तो क्या आएगा, -2/3 इंटू 3/16 इंटू 2, यह आ जाएगा मेरा -1/4। और सिमिलरली इसी मैनर में यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/8। अब ऊपर वाले के लिए हमने क्या देखा था, क्वांटिटी निकालते। पिछले वाले टेबल में क्या कैसे किया था हमने, पिछले टेबल में क्या है, माइनस की कंपोनेंट जो आ रहा था उस कॉलम का और उस रो में, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पहले है मेरे पास 16/3 ऊपर में, ठीक है, 16/3, तो देखते हैं क्वांटिटी यहाँ पे, ठीक है। 6 यहाँ पे साइड में मैं सॉल्व करती हूँ, 16/3
माइनस क्या है मेरा की कॉम्पोनेंट, देखो तो कॉलम क्या है xi x1 और ये x2 के लिए क्या है की कॉम्पोनेंट 2/3 है ना, तो कर लेती हूँ 2/3 मल्टीप्लाई बाई क्या बन क्या रहा है नीचे वाला इंटू 2, तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 4/3 दैट इज़ 12/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 4। इसी तरह से x1 x2 s1 s2 मैं निकालती हूँ, x1 x2 s1 और s2 के लिए। x1 का पिछले वाले में क्या है, चारों वैल्यू में निकाल लेती हूँ, 2/3 1 1/3 0, 2/3 1 1/3 0 माइनस कितना है की कंपोनेंट, क्या है की कंपोनेंट हमारा है हेयर इट इज़ 2/3, तो 2/3 2/3 2/3 2/3 मल्टीप्लाई, ये तो की कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई, अब इस 2 को बनाने के लिए x1 का कितना आर्स लग रहा है 1 x, तो इंटू 1, x2 का कितना आर्स लग रहा है 0, s1 का -1/4 एंड s2 का 3/8। ऐसे सॉल्व करते हैं हम जल्दी से, 2/3 माइनस 2/3 विल बी 0, 1 माइनस 0 विल बी 1, इसे सॉल्व करते हैं 1/3 प्लस 1/6 दैट विल बी 3/6 दैट विल बी 1/2 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/3 वेट 1/4, ठीक है, तो 0 1 1/2 एंड माइनस 1/4। अब इसे हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, क्या निकालने के लिए z I that is summation of CB and XI. CB is 4, 4 into 0 0 plus 3 into 1 3, 3, 4 into 1 4 plus 3 into 0 0, that is 4, 4 into half is 2, 2 माइनस आ जाएगा 3/4, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/4 एंड यहाँ पे 4 इंटू -1/4 इज़ -1 प्लस 3 इंटू 9/8, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/8। तो अब हम लास्ट में करेंगे CJ माइनस ZJ, CJ इज़ दिस, ZJ इज़ दिस, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 5/4 -5/4 एंड 0 माइनस 1/8 इज़ -1/8। तो देखो ये 0 आ गया, ये 0, ये नेगेटिव, तो या तो 0 आना था या तो नेगेटिव आना था CJ माइनस ZJ, तो हमारा ये फाइनल सिंप्लेक्स टेबल बन गया, ठीक है। इसके बाद हमें फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने देख लिया क्वांटिटी क्या आ रहा है, x1 का 2 एंड x2 का 4, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी इस तरह के इसमें टाइप्स से, जैसे कि ऑप्टिमैलिटी टेस्ट वगैरह एंड वगैरह मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।